तक क्या हालचाल सबके भाई, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पाकिस्तान के कुछ ऐसे पीर फकीर बाबा लोग जो कि अपनी आवाम को दे रहे हैं धोखा और नहीं छोड़ रहे हैं उनको उल्लू बना के लूटने का एक भी मौका। और जब इनके इरादे झूठे वादे लोगों के सामने आ जाते हैं तो ये लोगों से माफी मांगते हुए यही कहते हैं, तौबा 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 तौबा। तो चलो भाई बिना किए देरी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी को बीमारी कोई भी हो, इलाज है इनकी फूंक। और जो नकली मरीज इनके पास आए होते हैं ये उनसे नौटंकी ऐसे करवाते हैं जैसे कि उनके अंदर वो भूत। ये अपने मुंह से फूंक मार के ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल चमत्कार कर देते हैं कि बिना दवाई बिना ऑपरेशन के लोगों को ठीक करने में यीशु वाले पास्टर जी को भी फेल कर देते हैं। इस फूकी बाबा की अपार सफलता को देखते हुए एक और बाबा जी ने अपनी और अपने मुरीदों की दिली तमन्नाएं पूरी करने के लिए इनकी फूक सर्विस को कॉपी करते हुए अपना एक नया स्टार्टअप शुरू कर लिया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखेगी। पाकिस्तान में कैसे भी मौलवी साहब है जो कि कान से अंधे लोगों की कान की रोशनी बढ़ा देते हैं। पर आप सोचेंगे कैसे? जैसे एक चरमकाल जूतों को ठीक करने के लिए जूतों को अपने हथियार से ठोकता है, ठीक वैसे ये मौलवी साहब कान और दिमाग से अंधे लोगों के कान को ठोक के रख देते हैं। सुन रहे हैं? हाँ। सुन रहे हैं? हाँ। इनके बाबा लोग डॉक्टर तो हैं ही पर साथ ही साथ में इलेक्ट्रिशियन भी हैं और बिजली का बिल कम कैसे आए इसके नुस्खे भी बताते हैं। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। संजीदा वजीफा है, अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए तो एक वजीफा है, आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपके बिजली का बिल कम आएगा। अच्छा चलो भाई, जितने लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं, फौरन जाए मीटर पे जमजम लिखे क्योंकि हर बंदा परेशान है। तो इनका सीधा सीधा कहना है कि मीटर पे लिखो जमजम और बिल आएगा कम कम। कुछ भी। पर आप ध्यान रखना कहीं मीटर खराब हुआ या कहीं से तार कटी हुई तो गलती से आपका हाथ लग जाने से निकल जाएंगे आपके दम दम। सही बात है। ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसे दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से। नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था तो अच्छा लेकिन जमीन पर लेट नहीं पाता। चलो मानते हैं कि इनको सच में तकलीफ होगी तब ये कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं और खाना खाते हैं, पर ये बाकी के लोग तो अच्छे भले ठीक ठाक हैं, इनके पास कौन सा बहाना है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पर आपको बता दूं कि ये बाबा जी वो बाबा जी हैं जो कि लोगों के दर्द को दूर करने के लिए नुस्खे बताते हैं। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहेब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात। ठीक है। फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं हाँ जी, तो यूं कहें दादा साहेब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। ये सब दोगलापन है। लगता है इनकी सेहत के साथ साथ इनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, तभी तो इन्होंने अपने ही बताए हुए नुस्खे को खुद पे ही इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तानी नहीं, इंडिया के भी बाबा लोग कम नहीं है और बातें ये ऐसी ऐसी करते हैं जिनका लॉजिक से दूर दूर तक कोई लिंक ही नहीं है। आपकी औरतें पर्दा कर रही है, दुनिया चांद पे पहुंच गए। मैंने कहा बे सुन, जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। अरे बोलो ना यार, क्या कह रहे हैं? जो लोग चांद पे जा रहे हैं पर्दा, पूरी टीम पर्दा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बाबा जी इसको पर्दा करना नहीं स्पेस सूट पहनना कहते हैं, और अंतरिक्ष जहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है वहाँ पे इसका पहनना जरूरी होता है। और अगर वो एस्ट्रोनॉट या स्पेस सूट पहनेगा ही नहीं तो वो स्पेस में जाने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा।
मजाक है क्या? तो जो काम तुम चांद पे जाके कर रहे हो, मेरी औरतें झाड़ू लगा के कर रही हैं। तेरा चांद पे जाना एक तरफ, मेरी फातिमा बहन का झाड़ू लगाना है। अब इन भाई साहब को क्या कहें, क्या बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन्होंने तो स्पेस मिशन और घर पे झाड़ू लगा के सफाई करने के मिशन को एक तराजू में ही तोल दिया। इनके बाबा लोग डॉक्टरी के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी देते हैं और घर में कलेश कम कैसे हो इसके भी अजीबोगरीब नुस्खे बताते हैं। एक कागज में ताबीज बना लें, आप उस पर एक बड़ा दायरा बनाएं, उसमें फिर एक और दायरा बनाएं और एक तीसरा छोटा दायरा बनाएं इसमें। भाई कहना क्या चाह रहे हो आप, क्या करना चाह रहे हो? और इसको सीधी तरफ से लपेट कर आप इसका ताबीज बना लें और इसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें, मगर ये सारी कार्रवाई बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने, अपने पास रखें। जब बीवी तानों पर, तशनी पर, बिगाड़ पर आ जाए ना, तो आप आगे पीछे होकर, साइड होकर, बोलना तो है नहीं ना, कुफले मदीना लगाना, आप सीधी तरफ के दांतों के नीचे दबा लें। हाँ, सीधी तरफ के दांतों में दर्द है तो उल्टी तरफ लगा लें। ठीक है। अब दांतों से उसको ताबीज को पकड़ के रखना है। अब वो जितना शोर ज्यादा करे ना, उतना आपको ताबीज को दबाना है। हाँ, मैं सदके जावा। आप देख लेना, फिर पैगाम देना कि वाकई ये नुस्खा कामयाब हुआ। इस ताबीज की मैं आपको इजाजत देता हूँ। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मौलवी साहब सीधे सीधे बताओ ना, यहाँ पे ताकत आपकी ताबीज की नहीं, बंदे की बंद जुबान की है। जब आदमी दांत में ताबीज दबा के बीवी की बातें सुनेगा तो लड़ाई तो अपने आप ही कम हो जानी है। सही पकड़े हैं। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये तो नहीं पता, लेकिन इन फुदकते हुए बाबा जी को देखते हुए इनको कौन सी बीमारी है डॉक्टर बिन बता सकता। को लगना मेरे समता का चलना मेरा आंग अच्छा है ना, हमारे को निम्ना जी का ताइबा ताइबा बुकुल बुकुल बेचैनी तो भी क्या है पूरा बात उठा देके तुम्हारा नजर करा, मेरे बता दो साहब तुम्हारे नाम को, तो मैं आई हूं को मैं सही सलामत से अच्छा करो बोल के दिन में सोचे मेरे सामने आके डेरे तुम बराबर है ये वाइब्रेट तो ये ऐसे कर हैं जैसे इनके नीचे किसी ने नोकिया का 3310 फोन रख के कॉल मिला दी हो। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि इनके पास किसी मर्ज की कोई दवा नहीं है, बल्कि इनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार कोई ना कोई बेवफा ही है। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने। जैसे आजकल हर एक चीज ऑनलाइन मंगवाई जा सकती है, हाँ। वैसे ही आजकल की इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में दवा और दुआ का इलाज भी ऑनलाइन करवाया जा सकता है, और जिसको करके दिखाया है पाकिस्तान के इस बेरोजगार बाबा ने। अपने नाम से घर बैठे दुआ करवाना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं या ऐसा धागा बनवाना चाहते हैं, तो ये बारगाह हुजूर सैयद अली मीराद अता रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पे हर तकलीफ, हर परेशानी, हर बला बीमारी का यहाँ पर इलाज किया जाता है। अगर आप कोई भी तकलीफ में है, परेशानी में है, काले जादू में मुब्तला है, लव प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो आप घर बैठे इलाज करवाने के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। पाकिस्तान के बाबा लोग किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। अपनी कार तक जाने से कहीं इनको धूप न लग जाए, इससे बचने के लिए अपने मुरीदों से छांव करवाते हैं। बताओ, जो बाबा अपने आप को धूप से नहीं बचा सकता, वो अपने श्रद्धालुओं को भूत प्रेत और बीमारियों से कैसे बचाएगा? पता नहीं। बताओ इन बाबा जी के तो खुद के पांव कब्र में हैं। इनके पास तो खुद ही टाइम कम है, ये अपने इन आंख से बहरे मुरीदों को कब्र में जाने से कैसे बचाएंगे? यही तो सोचने वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान की जनता है कि मान ही नहीं रही है। ये कभी इनको अपने कंधे तो कभी खुद इनके कंधे पे चढ़ जाते हैं। अब ये तो वो बाबा लोग थे जो कि बिना किसी टैलेंट के ही बाबा बने हुए हैं। तो सोचो, जिसके पास सच में कोई टैलेंट या स्किल हो, उसके लिए पाकिस्तान में पीर फकीर बाबा बनना कितना आसान होगा। और इस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा फायदा होगा एक दो ट्रिक सीखे हुए छोटे मोटे जादूगरों को। ये है नींबू वाली सरकार, जो कि नींबू को हवा में उड़ा के बन गए हैं बाबा, और अब ऐशो आराम हराम का पैसा खा के इनको आ रहा है मजा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस धंधे में इतना ज्यादा स्कोप देखने के बाद दुनिया भर के जादूगरों का मन यही कहेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो चलो भी अभी मुझे भी जाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।